आज मैं इस्लामाबाद के बड़े एक प्राइम प्रोजेक्ट के बारे में बात करूंगा। हर बंदा इसके बारे में आज के दिन बात कर रहा है बिकॉज ऑफ देयर कमिटमेंट्स। जो 2 से 3 सालों में उन्होंने लोगों के साथ लास्ट जो उन्होंने अपनी प्रोग्रेस दिखाई है, उसके बाद बड़ा ये टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। वैसे तो इसमें बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। बिल्डर ने पास में जो इंटरचेंज की कमिटमेंट की, वो इंटरचेंज भी आज ऑपरेशनल हो गई है, लेकिन इसमें भी 4 से 5 ऐसी मेजर चीज़ें हैं जिनके बारे में आज के दिन भी लोग परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम, सादी कहानी के साथ मैं हूं साद अली और आप लोग देख रहे हैं मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का चैनल। अच्छा, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि आज मैं इस्लामाबाद के बड़े एक प्राइम प्रोजेक्ट के बारे में बात करूंगा। हर बंदा इसके बारे में आज के दिन बात कर रहा है बिकॉज ऑफ देयर कमिटमेंट्स। जो 2 से 3 सालों में उन्होंने लोगों के साथ लास्ट जो उन्होंने अपनी प्रोग्रेस दिखाई है, उसके बाद बड़ा ये टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। आज मैं इंशाल्लाह बात करूंगा, तमाम तरह आप लोगों को तफसीलात दूंगा कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद के बारे में। अच्छा, कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद जो प्रोजेक्ट है, इसमें वैसे तो इसमें बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। बिल्डर ने पास में जो इंटरचेंज की कमिटमेंट की, वो इंटरचेंज भी आज ऑपरेशनल हो गई है, लेकिन इसमें भी 4 से 5 ऐसी मेजर चीज़ें हैं जिनके बारे में आज के दिन भी लोग परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहले दिन से ही प्रोजेक्ट बड़ा सक्सेसफुल था या पहले दिन से ही इससे कामयाबियाँ छुई। इसने भी तकरीबन मैं कहूँगा बहुत बड़े लोगों के साथ जो है ना, बहुत बड़ी बड़ी ज़्यादतियाँ इस प्रोजेक्ट के अंदर हुई हैं और उन ज़्यादतियों को कवर अप करते, किसी को ना करते, लोगों ने नुकसान भी किए। इवन मैं कहूँगा करोड़ों रुपए का नुकसान इन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी आज के दिन में लोगों ने किए। उसके बाद अब जाके ये प्रोजेक्ट इस सिचुएशन में, इस हालत के अंदर पहुंचा है कि अब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट देखी जा रही है। अब रुझान देखा जा रहा है कि यार 2 से 3 साल में अगले ये प्रोजेक्ट आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेहतर रिटर्न दे देगा। लेकिन इससे पहले तकरीबन 4 से 5 ऐसे इवेंट्स हैं जिनके ऊपर मैं बात करना ज़रूरी समझूंगा कि 4 से 5 आज के दिन में भी ऐसी चीज़ें हैं जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, स्टार्ट मैं करूंगा एग्जेक्टिव ब्लॉक से। एग्जेक्टिव ब्लॉक जो कि पहले जनरल ब्लॉक के नाम से था, 2017-18 में लोगों ने इसकी बुकिंग की। एक कनाल का प्लॉट था, 46 लाख रुपीस का इसमें था, 56 लाख रुपए का इसमें 4 मरले का कमर्शियल मिल जाता था। वही 20% डाउन पेमेंट, देन 3 इयर्स का पेमेंट प्लान। लेकिन आज दिन तक, आज मतलब आप 2024 में हम बैठे हुए हैं, आज दिन तक उस एग्जेक्टिव ब्लॉक का 80% एरिया ऐसा है जो आज दिन तक लिटिगेशन में चल रहा है। दूसरी बड़ी इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जो स्मार्ट विलाज इन्होंने बुक किए, उन स्मार्ट विलाज के साथ आज दिन तक एक तो मैं कहूँगा 60 to 70% ऐसे स्मार्ट विलाज हैं जिनका आज दिन तक सोसाइटी ने पोजेशन नहीं दिया। उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर इंटरचेंज की असल हकीकत कहानी है क्या, इस प्रोजेक्ट का फर्दर ऑन फ्यूचर है क्या, कौन सा एरिया ऐसा है जिसके अंदर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो आगे 2 से 3 सालों में आप बेहतर फ़ायदा कमा सकते हैं। इन तमाम तर सवालात के ऊपर आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो लोग भी इस चैनल के ऊपर नए हैं काइंडली इस चैनल को देखें, फॉलो करें। इंशाल्लाह कंटेंट आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एंड में काइंडली लाइक या कॉमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, आगे बढ़ता हूँ। मैं इसमें मेजर जो चीज़ें आई, सबसे पहली चीज़ एग्जेक्टिव ब्लॉक का मैं आप लोगों को बता रहा था। एग्जेक्टिव ब्लॉक में मेजरली तकरीबन 70 to 80% एरिया जिसमें बड़े प्लॉट्स आ रहे हैं, वो तमाम तर एरिया आज दिन तक लिटिगेशन में चल रहा है। बी और सी ब्लॉक उसके ऐसे जिनका ऊपर पोजेशन दिया गया है। बाकी फर्दर ऑन तमाम तर एग्जेक्टिव ब्लॉक, तमाम तर ये मतलब ओवरसीज, जिस टाइम ये इनिशियली लॉन्च हुआ ना, तो ओवरसीज 1 और एग्जेक्टिव ब्लॉक ये साथ साथ लॉन्च हुए थे। एग्जेक्टिव ब्लॉक मतलब ओवरसीज से भी पहले था, लेकिन उसके अंदर अगर आप देखें तो आज दिन तक लोग बहुत परेशान हैं। अरबों, मैं आप तो कहूँगा करोड़ों के हिसाब से लोगों की इन्वेस्टमेंट आज दिन तक इस प्रोजेक्ट के अंदर स्टक हैं। ऐसे नहीं, हम तो एक स्मार्ट सिटी का एक खूबसूरत चेहरा देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, डेवलपमेंट देखते हैं, बड़े इंप्रेस होते हैं, लेकिन इसमें आज दिन तक ऐसे लोग हैं जो बड़ी मेजर अमाउंट्स इस प्रोजेक्ट के अंदर फंसा चुके हैं। तकरीबन 6 से 7 साल से उनकी इन्वेस्टमेंट स्टक है और आज के दिन में उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तकरीबन 60 to 70% जो है वो माइनस में चल रही है। अब ये वो ऐसा चेहरा है स्मार्ट सिटी का जो बहुत सारे लोग आपको नहीं दिखाते, बट हकीकत पे बात करना मेरा फ़र्ज़ है। मुझे ज़रूरी है कि मैं जब इस प्रोजेक्ट को खुद रिकमेंड कर रहा हूँ तो लोगों को, तो मैं लोगों को साथ साथ इसकी वो चीज़ें भी बताऊँ जिन चीज़ों में हाथ डालने से लोगों को ग्रेस करना चाहिए, और इस तरह की इन्वेस्टमेंट से एग्जेक्टिव ब्लॉक या इसके आगे फर्दर ऑन और भी चीज़ें बताऊँगा, उनसे आप लोगों ने तकरीबन किनारा कशी करनी है, दूर रहना है। ऐसे नहीं हो कि सस्ते के चक्कर में आप लोग इस तरह की किसी जगह पे फंस जाएं। अच्छा, फर्दर ऑन मैं आगे बात करूं तो इसी प्रोजेक्ट के जो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, जिसमें ओवरसीज ईस्ट जो है बड़ा फेमस ब्लॉक है, क्योंकि वो इनिशियली जब इनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई 2017-18 में, तो वही एक एरिया था जिसके ऊपर मेजरली डेवलपमेंट हो रही थी।
वो मस्जिद के साथ का या सिटी जो उनका साइट विजिट के साथ का तमाम तर एरिया है वो आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा डेवलप भी हो गए। तमाम तर स्टेम स्कूल, स्मार्ट स्टेम स्कूल जो इन्होंने बनाया, मसाजिद बनाई, उसके अंदर कमर्शियल एरिया भी तकरीबन डेवलप हो गया। वो तमाम तर एरिया अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी शक्ल में आ गए। लेकिन उसके अलावा का अगर आप एरिया देखें तो बहुत सारा मेजर एरिया इसमें ऐसा भी है जिसकी डेवलपमेंट का काम आज के दिन भी काफ़ी स्लो है। ऑब्वियसली प्रोजेक्ट तकरीबन 40 से 50 हज़ार कनाल का प्रोजेक्ट है, उसको डेवलप करते हुए लाजमी बात है बिल्डर को टाइम लगेगा। बट इसमें देखा यह जाए कि ये ऐसा नहीं है कि जो हमें अक्सर मैं लोगों को कहते सुनता हूँ स्मार्ट सिटी जो है अपनी कमिटमेंट्स पे पूरा उतरा है, स्मार्ट सिटी ने जो हर कमिटमेंट अपनी पूरी की है। ऐसा नहीं है, जो 3 साल की उनकी कमिटमेंट्स थी उन कमिटमेंट्स को भी आज 6 से 7 साल हो गए। लेकिन अच्छी बात है, देखिए टाइम लगा लेकिन चीज़ डिलीवर हो रही है, लोगों को चीज़ें मिल रही हैं। ऑल दो उसके अंदर जो आज दिन तक जितने भी ब्लॉक्स हैं उनमें मेजरली जो ब्लॉक्स में जिन ब्लॉक्स का पोजेशन मिल गया लोगों को, या जिन ब्लॉक्स की आपको उनका 100% पेमेंट होगी, या वो फाइल्स जो ऑल ड्यू क्लियर फाइल्स हैं, उन तमाम फाइल्स पे तो आज के दिन में प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है लोगों को। लेकिन आज के दिन में बहुत सारी ऐसी फाइल्स जो कि प्लॉट की शक्ल नहीं इख्तियार कर सकी, और आज के दिन भी फाइल्स की शक्ल में वो तमाम तर फाइल्स, चाहे वो कोई भी ब्लॉक हो, उस तमाम तर ब्लॉक्स के अंदर आइदर वो कैंसिल हो चुकी है, या उन फाइल्स के ऊपर भी आपको 52 मेजरली कहूँगा 30, 20, 15%, किसी जगह पे 10% भी इवन आपको वो कहूँगा कि माइनस में वो फाइलें देखने को मिलती हैं। तो आज के दिन भी ऐसी जगह हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर जिन फाइल से या जिस तरह की इन्वेस्टमेंट से आपका दूर रहना ज़रूरी है। फर्दर ऑन अगर मैं इसमें जाऊँ तो अगर कमिटमेंट्स की बात करें सोसाइटी की, तो इन्होंने बड़ी अच्छी कमिटमेंट जो इन्होंने इंटरचेंज की कमिटमेंट बहुत बड़ी अचीवमेंट है मैं कहूँगा स्मार्ट सिटी के लिए। इससे पहले किसी सोसाइटी ने भी ऐसी कोई डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिलती। इसके साथ के इर्द गिर्द के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आज भी खंडर का मंजर जो है वो पेश करते हैं। हबीब रफ़ीक को मैं इस चीज़ पर कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा कि जो उन्होंने इंटरचेंज की कमिटमेंट की थी, ऑल दो वो 3 साल की थी, हम 3 साल तक लोगों ने हमें उसके बाद बड़ा मजाक भी उड़ाया, लेकिन आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह हम भी फख्र से कह सकते हैं कि जो बात हमने की थी इंटरचेंज की, सोसाइटी ने उस इंटरचेंज का जो मामला थे उसको तय कर लिया, इंटरचेंज बना लिए। अब देखिए कोई लोग हैं कि जी आज गुजर नहीं सकते, कल गुजर सकते हैं, आज हम एंटर नहीं कर सकते। और भाई ये जो मेजर ये जो डेवलपमेंट थी ये हो चुकी है, आज गुजर के भी आपने कौन सा जाके वहाँ पे अपने घर में रहना शुरू कर देना है, या प्लॉट के ऊपर वो कहूँगा कि रसाई हासिल कर लेनी है, उस प्लॉट को आपने देखना है। आज के दिन भी अगर इंटरचेंज आप लोगों की बन गए तो शुक्र करें कि ये जो कमिटमेंट थी हबीब रफ़ीक ने उसको बड़ा अच्छे तरीके से डिलीवर कर रहा है। 1 महीने बाद ऑपरेशनल होती है, 2 महीने बाद ऑपरेशनल होती है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तीसरी चीज जो इसमें जो मेजरली मैं कहूँगा एक और बहुत बड़ा सवालिया जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर आता है, दैट इज स्मार्ट विलास। अच्छा, स्मार्ट विलास इस प्रोजेक्ट के अंदर ये तमाम वो जनरल ब्लॉक जो इनिशियल 2017-18 की बात है जब स्मार्ट विलास इन्होंने बुक करने शुरू किए, उसके साथ ट्रिवलीज के भी स्मार्ट जो हैं वो आए थे, विलास आए थे, लेकिन उस प्रोजेक्ट का भी टाइम के साथ कोई अता पता नहीं लगा। लेकिन जो स्मार्ट सिटी ने अपने विलास इन्होंने डेवलप किए थे जिसमें जॉर्जियन स्टाइल, कॉन्टेम्प्रेरी और ये मेडिटेरेनियन स्टाइल जो स्पेनिश आर्किटेक्चर इन्होंने बनाया था, उस विलास को आज के दिन में इन्होंने मेजरली विलास जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इन्होंने डेवलप कर लिए हैं। बट मसला आ रहा है उन हजरात के साथ, उन मेम्बरान के साथ जिन लोगों ने विलास 2017-18 में बुक किए थे। देखिए तमाम तर हजरात ने, किसी ने 85 लाख पे बुक किया हुआ है, किसी ने 98 लाख पे बुक किया हुआ है, 5 मरला की बात कर रहा हूँ, किसी ने 1 करोड़ 25 लाख पे बुक किए हुए। लेकिन वो तमाम तर हजरात जिन्होंने बुकिंग करके आज दिन तक सोसाइटी को वो तमाम तर पेमेंट्स जमा कराई है, बट उन पेमेंट्स को अगर आप देखें उनकी आज दिन तक सोसाइटी ने उन विलास के ऊपर लोगों को डिलीवरी नहीं दी। मेजरली मैं कहूँगा 80 to 90% ऐसे लोग हैं जिनको आज दिन तक स्मार्ट विलास की डिलीवरी नहीं मिली। ऑल दो ये इन्होंने विलास एग्जेक्टिव ब्लॉक में भी बनाए हुए हैं, ओवरसीज ब्लॉक में भी बनाए हुए हैं, लेकिन वो पता नहीं कौन सी ऐसी खलाई मखलूक है जिनके लिए ये विलास बने हैं। क्योंकि मेम्बरान तो बड़े परेशान है, मेम्बरान हर जगह मुझे ना कमेंट सेक्शन में, इवन कॉल पे उनकी यही क्वेरी होती थी कि भाई हमें स्मार्ट विलास का बता दें, हमें कब इस चीज़ का पोजेशन मिलेगा और कब हमें जो है हमारे घर की चाबी मिलेगी। उसके ऊपर से सोसाइटी फर्दर ऑन हमारे साथ ये ज्यादतियाँ कर रही है कि जी अभी रिसेंटली हमें इंस्टॉलेशन चार्जेस हम पे लगा दिए हैं 10 से 15 लाख के, कि जी उस मैप के अंदर, उस प्लान के अंदर ममटी इंक्लूडेड नहीं थी, ये इंक्लूडेड नहीं था, वो इंक्लूडेड नहीं था। खैर वो टैक्टिक्स करके वो कह रहे हैं जी सोसाइटी की मैनेजमेंट हमें फोर्स कर रही है कि हम फर्दर ऑन उनको 10 से 15 लाख रुपया जो हमने विलास पे पेमेंट किया उसके ऊपर एक्स्ट्रा हम उनको पेमेंट करें। अब ये मेरे ख्याल से एक ज्यादती कहूँगा अगर इस तरह की सोसाइटी आप लोगों के साथ कर रही है, क्योंकि देखिए आपने जिस टाइम इनिशियली एक चीज़ डिलीवर की, इसमें आपने एक चीज़ एक किसी को भी प्लान बेचते हैं, ये तमाम तर सोसाइटीज़ के लिए, नॉट स्मार्ट सिटी, आप जब एक प्लान देते हैं विला का लोगों को तो ऑब्वियसली आप वो तमाम तर जो आपकी प्राइसिंग होती है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की हो, डेवलपमेंट कॉस्ट की हो, कॉस्ट ऑफ लैंड की हो, वो तमाम तर चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं उस प्लान के अंदर। अब देखें जी कल को अगर प्लान, अब देखें मेरे से आज आप आज पैसे ले रहे हैं,
आप अगर मेरी चीज़ अगले 1 साल तक डिलीवर नहीं करते और आप अगले 2 साल बाद मेरा जो है उसके ऊपर विला के ऊपर काम करना शुरू करते, तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। मैं तो आपको टाइमली इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा हूँ, मैंने तो आपको बुकिंग प्राइस टाइमली दी, मैंने तो आपको फर्दर ऑन इंस्टॉलमेंट्स टाइमली पे की। इसमें मेरा कसूर तो नहीं है कि आप उस चीज़ की जो है यही रेट की मार्जिन ही तो मैं पर्सनली लेना चाहता हूँ। लेकिन सोसाइटी ऑब्वियसली मैंने मेजरली सोसाइटीज़ में देखा है कि टाइम के साथ जब वो डिलीवरी की तरफ आ रहे होते हैं तो वो इस तरह की जो विलाज और इस तरह की चीज़ों में जो है वो अपने एक्स्ट्रा चार्जेस डाल के, कभी एस्केलेशन चार्जेस डाल के, कभी उनकी ये होता है कि जी आप देखें कंस्ट्रक्शन का रेट बहुत ज़्यादा चढ़ गया। तो भाई जी मैंने ये तमाम तर चीज़ें पहले डिसाइड करके आपसे ये बुकिंग की थी, आपने जो ये प्लान मुझे दिया है इसके अंदर ये तमाम तर चीज़ें इंक्लूडेड थी। अब ये तो मेरे ख्याल से एक तरह की ज्यादती होती है मेम्बरान के साथ कि जब वो पेमेंट्स कर चुके हो तो तब उसके बाद जो है 2 साल बाद 2.5 साल बाद जब डिलीवरी का टाइम है तो आप उनको कहें नहीं जी ये तो टैंकी जो है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं थी। अब घर तो मैंने बना दिया भाई, घर के अंदर टैंकी इंक्लूडेड होती है, ऐसा कौन सा घर होता है जिसके अंदर टैंकी नहीं होती पानी की। तो ये बेसिकली तमाम तरह ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए और खुदारा उन लोगों को पोजेशन दे दें जिन लोगों ने 2-2 साल हो गए, 3-3 साल हो गए आपको विलास की और तमाम तर चीज़ों की पूरी पेमेंट कर चुके हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट के ऊपर और इंशाल्लाह देखते हैं मैनेजमेंट इसको किस तरह हल करती है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेट 24 जुलाई की जो कि तमाम तर मेम्बरान्स के लिए है, जो कि स्मार्ट सिटी चाहे इस्लामाबाद है या लाहौर है, 24 जुलाई को सोसाइटी एक बहुत बड़ा इवेंट करने जा रही है साइट के ऊपर। उसके अंदर मेजरली वो जो ये सवाल था ना बहुत ज़्यादा कि जी इंटरचेंज ऑपरेशनली हुई हुई है कि नहीं हुई हुई, हम जा सकते हैं नहीं जा सकते आगे, इस तरह के जो सवालात को हल करने के लिए उन्होंने कहा जी आप इवेंट पे आएँ, यही इंटरचेंज यूज़ करके यही तमाम तर चीज़ें यूज़ करें और आप इंटरचेंज पे उस इवेंट को अटेंड करें। दूसरा जो मेजर कंसर्न मैं कहूँगा मेजर बड़ा पॉइंट है उसमें यह है कि तमाम तर वो मेम्बरान जिनको एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर ये जो भी पास्ट में मैं बात कर रहा था जिसका पोजेशन लोगों को नहीं मिला, जिसकी डिलीवरी या बैलेटिंग नहीं हुई, उन तमाम तर मेम्बरान को ये अब इनके पास रोड की दोनों साइड पे लैंड अवेलेबल है। सेकंड दूसरे जो रोड की राइट साइड आ रही है मोटरवे के ऊपर उसके ऊपर भी स्मार्ट सिटी ने बड़ी मेजर डेवलपमेंट शुरू की हुई है। अब सोसाइटी ये कह रही है कि हम उस साइट के ऊपर जो ब्लॉक्स हैं जिसमें ओवरसीज ब्लॉक 2 आ जाता है, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक 2 उन तमाम मेंबर्स को अब ये लोग उधर शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो वहाँ पे शिफ्टिंग भी होगी बहुत सारे लोगों की, उनको पोजेशन की तरफ मतलब बैलेटिंग की तरफ भी देन लेके जाएंगे। ऑब्वियसली डेवलपमेंट हो रही है, उसकी डेवलपमेंट में अभी मेरे हिसाब से साल से 1.5 साल सोसाइटी को लग जाएगा, लेकिन चले एटलीस्ट जो लिटिगेशन वाला एरिया वो तो क्लियर हो जाएगा ना, एटलीस्ट आप लोगों को कल को प्लॉट मिल जाएंगे वहाँ पे। अच्छा, आगे फर्दर ऑन इस चीज़ के अंदर चलें तो इसके अंदर जो थर्ड इन्होंने अनाउंसमेंट होगी उस प्रोजेक्ट के अंदर, दैट इज़ बेसिकली जो कि बैलेटिंग है लाहौर स्मार्ट सिटी की 3.5 मरला की। अब 3.5 मरला के जिन लोगों के प्लॉट्स के वो तो उन लोगों के लिए भी अच्छी चीज़ है कि वो इंशाल्लाह इसके अंदर अनाउंसमेंट करेंगे कि नेक्स्ट 27 या 28 जुलाई को मोस्ट प्रोबेबली लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर इवेंट करके ये लोग जो है नेक्स्ट बैलेटिंग करेंगे 3.5 मरला के प्लॉट्स की, जो कि लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर जो है इन्होंने सेल किए हुए, तो उसको भी तकरीबन 2 से 3 साल हो गए उनकी बुकिंग हुए हुए, मोस्टली लोगों की 60-70% पेमेंट हो चुकी है। तो वो लोग भी, उन लोगों को भी इंशाल्लाह अच्छी गुड न्यूज़ इस इवेंट के अंदर मिलेगी। और लास्ट जो मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी खबर ये है कि 24 जुलाई वाले जो इवेंट है उसके अंदर ये न्यू लॉन्चिंग करेंगे, जो राइट साइड आ रही है मोटरवे के ऊपर इस प्रोजेक्ट की, उसके अंदर जो न्यू इन्वेंट्री इन्होंने लॉन्च कर दी है उसकी। तो वो हजरात, वो मेम्बरान, जो वो लोग जो मुझे कहते थे भाई हमें अब तो क्योंकि तमाम तर स्मार्ट सिटी सेल हो गई है, प्लॉट्स के रेट भी बढ़ चुके हैं, ऑल ड्यूज क्लियर फाइलें अवेलेबल होती है, तो उन लोगों के लिए अब एक लास्ट चांस मेरे ख्याल से इस प्रोजेक्ट के अंदर आ रहा है जिसके अंदर वो रेजिडेंशियल प्लॉट बुक कर सकेंगे 20% डाउन पेमेंट के ऊपर और फर्दर ऑन 3 इयर्स या 2 इयर्स की इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर। तो इसको मैं बड़ा गौर से देख रहा हूँ, इंशाल्लाह अगर इसके अंदर कोई चीज़ आएगी तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत बेहतर इन्वेस्टमेंट होगी, जो भी आगे फर्दर ऑन 2 से 3 साल के लिए या 4 साल के लिए इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है। क्योंकि आज के बाद अगर मैं बात करूँ ना, आज अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर जो देखें लोग 2017-18 वाले थे वो तो तंग होके थक के हार चुके हैं, लेकिन आज के दिन में अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई इन्वेस्ट करता है और अगर ये 3 से 4 साल आगे ज़हन रखता है तो मेरा ख्याल से उनके लिए ये बहुत बेहतर, बहुत ब्राइट चांस है कि स्मार्ट सिटी की मार्केट पे एंटर करें। इसमें जो चीज़ें लिटिगेशन या जो चीज़ें मसले मसाइल वाले वो मैंने आपको हाईलाइट कर दिए, बट हम इसके फ्यूचर के ऊपर हम अपनी नज़र बंद नहीं कर सकते। ये प्रोजेक्ट बहुत खूबसूरत डिलीवर हो रहा है, बहुत बड़ी बड़ी इसमें मेजर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, थीम पार्क्स बन रहे हैं, वाटर स्पोर्ट पार्क्स बन रहे हैं, गोल्फ कोर्सेज बन रहे हैं। इसके आगे ओवरऑल अगर आप डेवलपमेंट देखें तो बहुत खूबसूरत है। हबीब रफ़ीक का नाम है, प्रोजेक्ट के पास अपनी इंटरचेंज है, तो लोकेशन वाइज भी बड़ा वाइबल है। और आगे फ्यूचर अगर मैं इसको कंपेयर करूं इसके लेफ्ट राइट प्रोजेक्ट से तो ये बहुत आगे है। तो मेरे ख्याल से अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी अगर न्यू बुकिंग इसकी आती है, और अगर न्यू बुकिंग आती है इसकी रोड के राइट साइड वाली एरिया में।
अच्छा, मैं इंशाल्लाह 24 जुलाई को इस इवेंट के ऊपर जाऊंगा भी और जो भी इंशाल्लाह अपडेट होगी वो आप लोगों से शेयर भी करूंगा। फर्दर ऑन इस प्रोजेक्ट में आज के दिन में क्या इन्वेंट्री अवेलेबल है, क्या रेट्स चल रहे हैं, वो तमाम तर तफसीलात के लिए आप मुझे मेरे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही रहेगी कि मोस्ट सूटेबल लोकेशन आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के अंदर लेके दी जाए, क्योंकि इसमें नो डाउट कि ये प्रोजेक्ट फ्यूचर का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है और इसमें मुझे लगता है कि आज इन्वेस्टमेंट की गई आप लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न देगी। तो आज की वीडियो मेरा ख्याल है इस चीज़ पे नोट पे एंड करते हैं। आज की वीडियो के लिए शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।